ईरान ने शनिवार को एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 37 ड्रोन से हमला किया। मसूद पेजेश्कियां ने खाड़ी देशों को दी चेतावनी, अमेरिका को 2 टूक संदेश। कहा, अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो ताबूत में वापस लौटेंगे। और अगर ईरान की यूनिवर्सिटीज पर हुए हमले की निंदा अमेरिका ने नहीं की तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी यूनिवर्सिटीज बचेंगी नहीं। लेबनान में हिजबुल्लाह का दावा, 2 इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। अमेरिका के शर्तों के दावे, युद्ध विराम की अफवाहों के बीच ईरान में अपना काम कर नहीं पाए, जबकि ईरान अपने काम को बखूबी अंजाम देने में जुटा हुआ है। और ईरान ने भी इजरायल में यरूशलेम, तेल अवीव, बीर शेबा में हमले किए और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 15 सैनिकों के घायल होने की खबर है। 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। पश्चिम एशिया में 5वें हफ्ते में यह संघर्ष पहुंच चुका है। ईरान समर्थित समूह हूती भी अब इस युद्ध में कूद पड़ा है। जो यहां हाईलाइट पॉइंट यह है कि युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार हूतीज ने यमन से इजरायल पर मिसाइलें दागी। इससे किसी तरह के बहुत बड़े नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है हूतीज की मौजूदगी का इस युद्ध का हिस्सा होने का। लेकिन युद्ध के और भड़कने का खतरा बढ़ गया है। हूतीज के ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने शनिवार को विद्रोहियों के अल मसीरा उपग्रह टेलीविजन स्टेशन पर कहा कि हूतियों ने दक्षिणी इजरायल में संवेदनशील सैन्य स्थलों की ओर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार की। इजरायली सेना ने कहा कि उसने मिसाइलों को रोक दिया। सरी ने शुक्रवार को ही संघर्ष में शामिल होने के संकेत दे दिए थे। युद्ध में हूती विद्रोहियों के शामिल होने से अब यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या विद्रोही फिर से लाल सागर गलियारे से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाएंगे, जिससे वैश्विक व्यापार और बाधित होगा। इजरायल हमास संघर्ष के दौरान नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों और ड्रोन से 100 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों पर हमले किए, जिनमें 2 जहाज डुबा दिए गए, 4 नाविक मारे गए। हूतियों ने 2014 से यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया हुआ है। सऊदी अरब ने 2015 में यमन की निर्वासित सरकार की ओर से हूतीज के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और सऊदी अरब के साथ अस्थिर युद्ध विराम के कारण विद्रोही अब तक हालिया संघर्ष से दूर थे। ईरान के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने खाड़ी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे अपने देश में विकास और सुरक्षा सुनिश्चित चाहते हैं तो वे अमेरिका इजरायल को ईरान पर हमले के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल न करने दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया जाता है तो ईरान अमेरिका इजरायल के खिलाफ कड़ा जवाब तो देगा ही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को अपने तुर्की समकक्ष से फोन पर बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध रोकने के लिए किए जा रहे हालिया राजनयिक प्रयासों को लेकर ईरान संशय में है। दरअसल ईरानी सरकारी मीडिया की ओर से प्रसारित बातचीत के विवरण के अनुसार अरागची ने अमेरिका पर अनुचित मांगें रखने और विरोधाभासी कार्यवाहियों को करने का आरोप लगाया, जिससे समझौते की संभावना पर संदेह पैदा हो गया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने अरागची को आश्वासन दिया कि दूसरे पक्ष के प्रति ईरान की निराशा समझ में आती है, क्योंकि बातचीत के दौरान ईरान पर 2 बार हमला और सैन्य आक्रामकता की गई। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों के बावजूद ईरान की सत्ता ने आंतरिक सुरक्षा पर अपनी पकड़ अभी तक ढीली होने नहीं दी है। इस पर भी परिस्थितियां कुछ अलग हैं, कुछ दावे अलग हैं और कुछ लोगों की इस मामले पर जो स्टडी है या जो रिपोर्ट है वो ज़रूर चिंता का विषय है कि ईरान में जो सत्ता में काबिज लोग हैं ये नियंत्रण ढीली नहीं होने देना, ये उनके पक्ष में जा रहा है या उनके खिलाफ। इस बारे में कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।